अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताहिरा और ये है मेरा चैनल उर्दू अखबार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रिवर क्लाइड पे और यहाँ पर एक शॉपिंग सेंटर है, उसके साथ ही है। आज मौसम बहुत अच्छा था और अच्छे से मुराद है कि गर्मी है, यहाँ के हिसाब से गर्मी है, पाकिस्तान के हिसाब से शायद गर्मी नहीं है, पाकिस्तान के हिसाब से खुशगवार मौसम है। तो मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और अच्छा लग रहा है, कोई भी नहीं है यहाँ पर, मैं अकेली हूँ यहाँ पर। ये इन्होंने डेक वगैरह बनाए हुए हैं यहाँ पर दरिया पे, और ये सबसे जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये है यहाँ पर। मैं वहाँ उन सीढ़ियों से चढ़ के मैं यहाँ पर आई हूँ। ये जो है ये शॉपिंग सेंटर है और बिल्कुल इसके साथ ही है। तो इरादा मेरा शॉपिंग सेंटर पे आने का नहीं था, बस मुझे ये जगह अच्छी लगती है, मैं कभी कभी आती हूँ। वहाँ पे दूर आपको एक क्रूज़ शिप नज़र आ रहा होगा और यहाँ पे दरिया का पार्ट काफ़ी चौड़ा है और ये उस तरफ जो है सामने ये आपको ग्लासगो नज़र आ रहा है। यानी अगर आप यहाँ से बोट के ज़रिए जाएं तो वैसे बोट चलती है यहाँ पर, शायद उसका कोई टाइम होता है, तो यहाँ से आप जाएं तो आप उस किनारे पर अगर आप जाएंगे तो वो ग्लासगो है। यानी ये एक बहुत ही जल्दी वाला रास्ता है। मुझे नहीं पता कि ये कितना यहाँ पर इसमें कितना ट्रैफिक है, कितना चलता है, ये क्या इसकी टाइमिंग है। तो ये है, तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है। दरिया की गहराई का तो पता नहीं, वो देखें जहाज़ भी जा रहा है एक। यहाँ पे आपको जहाज़ों की आमदरफ्त काफ़ी नज़र आती है, एयरपोर्ट नज़दीक है ना। पानी का रंग कहीं आसमान पे बादलों की वजह से और आसमान के नीले रंग की वजह से नीला सफ़ेद, कहीं से गहरा डार्क मरकी सा। इसके अंदर क्या है ना मालूम, क्या कुछ होगा। जैसे हम इंसानों के दिल होते हैं ना गहरे गहरे, ऐसे ही दरियाओं के दिल भी होते हैं। जी हाँ, दरियाओं के भी दिल होते ही होंगे ना। वैसे दिल अजीब सी चीज़ बनाई है अल्लाह ने, ये सारी दुनिया की बातों का अहाता करता है, याददाश्त में रखता है, मुस्तक़बिल के अंदेशों में घिरा रहता है, हाल की परेशानियों या खुशियों में मगन भी रहता है, आसमानों की खबर लाता है, पाताल में की खबर लेना चाहता है। कितना दिल, कितनी बड़ी छोटी सी चीज़ है, एक मुट्ठी के बराबर, लेकिन एक पूरी दुनिया है इसके अंदर समाई हुई। हत्ता कि इसमें अल्लाह का तसव्वुर भी समाया हुआ है। मगर वही बात है ना कि तू दिल में तो आता है, समझ में नहीं आता। समझने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह कहता है कि मेरी कायनात पे तुम जितना गौर करोगे तुम समझ नहीं पाओगे और तुम्हारी निगाह थक के लौट आएगी। ऐसा ही होता है। तो बस मैं दूर तक इस दरिया को देख रही हूँ और इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, लेकिन मेरी नज़र की एक हद है। ये दरिया मगर मेरी नज़र की हद से बड़ा है। और ये कायनात, ये भी हमारी नज़र की हद से बड़ी है, हमारी समझ की हद से बड़ी है, हमारी सोच की हद से बड़ी है। बड़ी खूबसूरत दुनिया है ये। एक दुनिया कुछ थोड़ी सी दूर भी है, पाकिस्तान जिसको कि कहते हैं, वो भी दुनिया समझ में आने वाली नहीं है। लोग अपने गमों का रोना रोते हैं मगर अपने हालात सुधारना नहीं चाहते। एक बहुत बड़ा शख्स कैद में है, उसके लिए लोग दुखी होते हैं, रोते हैं, दुआएं करते हैं और फिर अपने कामों में मगन हो जाते हैं। दुनिया की हकीकत एक ये भी है, कुछ लोग होते हैं एफर्ट करते हैं, कुर्बानियाँ देते हैं और अपना मकसद हासिल कर लेते हैं। हमें शायद ये नहीं पता हमारा मकसद क्या है। हमने ये ठेका कुछ लोगों को दे रखा है और वो कुछ लोग जब जेलों में पहुंच जाते हैं हमारे मकसद की खातिर, हमारे लिए कुर्बानियाँ देते देते, तो हम शायद उनके बारे में बस सिर्फ इतना ही ज़रूरी समझते हैं कि उनके बारे में सोच लिया जाए, फ़िक्र कर लिया जाए, दुखी हो लिया जाए, रो लिया जाए। बाज़ दुख बहुत बड़े होते हैं। एक होता है इनफरादी दुख, आपका अपना कोई छोटा मोटा दुख, अपनी किसी मोहब्बत का दुख, किसी के खो जाने का दुख, किसी के भाग जाने का दुख, किसी के चले जाने का दुख। चले जाना दो तीन तरह का होता है, एक भाग जाना होता है, एक चले जाना होता है, एक मजबूरन चले जाना होता है जिसे हम मौत भी कहते हैं। तो बहुत सारे छोटे मोटे दुख होते हैं, लेकिन इन सब से बड़ा दुख होता है
بہت سارے لوگوں کا دکھ، ایک قوم کا دکھ، ایک ملک کا دکھ. تو مجھے بھی اپنے ملک کا دکھ بہت ہوتا ہے، اور میں بھی سب لوگوں کی طرح رو کے، تھوڑا سا اداس ہو کے، تھوڑا سا پریشان ہو کے، تھوڑی سی دعائیں کر کے سمجھتی ہوں کہ بس اتنا ہی میرا کام تھا. پریکٹیکلی شاید ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں. تو ایک یہ دنیا ہے، ایک وہ دنیا ہے. ان 2-3 دنیاؤں کے بیچ میں میرا ننھا سا دل ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.